हेलो एवरीवन, नमस्तुभ्यम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो प्यारे बच्चों, ग्रेड 10 में जो है सो बहुपद चैप्टर को लर्न करने के लिए हम लोगों को गुणनखंड की जरूरत पड़ती है ना। क्योंकि बहुपद को गुणनखंड करना पड़ता है जीरोस फाइंड करने के लिए, है ना, शून्यक निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड के बारे में समझेंगे कि किसी भी बहुपद का जो है सो गुणनखंड कैसे किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्यारे बच्चों, बहुपदों का गुणनखंड। जैसा कि देखिए, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड का परिभाषा समझेंगे कि गुणनखंड क्या है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया हुआ है कि किसी भी बहुपद के गुणनखंड का अर्थ है कि उसे निम्न घात वाले दो या दो से अधिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, है ना। यानी किसी भी बहुपद का गुणनखंड का अर्थ है कि उसे निम्न घात वाले दो या दो से अधिक बहुपद के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। यानी कि यह बहुपदों के गुणन की विपरीत प्रतिक्रिया है ना। यह बहुपदों के गुणन की विपरीत प्रतिक्रिया है। देखिए उदाहरण दिया गया है प्यारे बच्चों कि x² - 5x + 6 एक द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है। और इसका क्या करना है, जो है सो गुणनखंड निकालना है ना। तो सबसे पहले x² - 5x + 6 ये द्विघात बहुपद का जो है सो जनरल फॉर्म यानी सामान्य रूप ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। तो वेयर a = क्या होगा 1, b = -5 एंड c = 6। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से 1 × 6 = 6 हो गया, है ना। अब देखिए 6 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 6 का टेबल प्यारे बच्चों 1 का टेबल में आता है और 2 का टेबल में 2 3 जा 6, है ना, 2 3 6 और फिर 3 दूनी 6 6 एकम 6। यानी कि यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म फैक्टर यानी -5x को दो टर्म में स्प्लिट करना है। तो 2 3 का जो पेयर है यहाँ पे, है ना, इस दोनों को ऐड करने पे -5x आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको x² - 2x - 3x और +6 ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये x - 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो ये x - 2 हो जाएगा। फिर इस तरीके से x - 2 कॉमन ले लेंगे और फिर x - 3 बचेगा, है ना। तो इस तरीके से फैक्टर क्या हो गया, x - 2 × x - 3, है ना। यहाँ द्विघात बहुपदों को x² - 5x + 6 को दो रैखिक बहुपदों में जो है सो विभाजित किया गया है ना। दो रैखिक बहुपदों में जो है सो के कारक रैखिक बहुपदों के कारकों में विभाजित किया गया है ना। यानी गुणनखंड के गुणनखंडों में विभाजित किया गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, गुणनखंड करने का क्या क्या विधि है। फर्स्ट विधि देखिए, गुणनखंड की विधियों में सामान्य गुणनखंड निकालना। सबसे पहले हम लोग सामान्य तरीके से कैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं कि यदि सभी पदों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, है ना। यदि बहुत सारा पद है और उसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, है ना, यदि सभी पदों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे हटा देना। क्या करना है, उसको हटा देना है प्यारे बच्चों। जैसे कि 2x² और +4x, यहाँ पे एक जो सो द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसमें कि प्रथम पद और द्वितीय पद में 2x, है ना, 2x क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ दिख रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी प्रेजेंस है। तो इसलिए हम लोग 2x निकाल लिए बाहर, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 2 बच गया। तो इस तरीके से 2x × x + 2 हो गया, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का जो है सो गुणनखंड हम लोग बीजीय सरसमीकरणों का उपयोग करके भी हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसा कि बीजीय सरसमीकरणों का उपयोग करके व्यंजकों को तोड़ने के लिए मानक सरसमीकरणों का उपयोग करें, है ना। जैसा कि देखिए प्यारे बच्चों, कौन कौन सा मानक सरसमीकरण का उपयोग करेंगे,
जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। इस तरीके से यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, है ना। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, है ना, यानी इसका गुणनखंड निकल गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, मध्य पद का पुनर्समूहित या विभाजन, है ना, मध्य पद का जो है सो विभाजन करके हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं, है ना। द्विघात बहुपद का जो मध्य पद होगा उसका हम लोग विभाजन करके निकाल सकते हैं उसका गुणनखंड, है ना। मुख्यतः द्विघात बहुपदों के लिए प्रयुक्त, है ना। जैसे उदाहरण दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक द्विघात बहुपद है। क्या करना है, यहाँ पे दो संख्या ज्ञात करना है ना। क्या करना है, दो संख्या ज्ञात करना है जिसको कि गुना करने पे 10x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर 7x आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों दो संख्या क्या हो जाएगा, जिनका योग 7 होना चाहिए और गुणनफल 10 होना चाहिए। तो 5 और 2 का पेयर लेंगे हम लोग, है ना। 5 और 2 का पेयर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और ऐड करने पे 7 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, है ना। 7x को हम लोग 5x प्लस 2x लिख सकते हैं एंड प्लस 10 को एज इट इज लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे पेयर लिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड सेकंड पेयर 2x प्लस 10 लिए। फर्स्ट पेयर में x कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, x प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5, और सेकंड पेयर में 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2, है ना। तो इस तरीके से हम लोग मध्य पद का जो है सो विभाजन करके गुणनखंड निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके, है ना, गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। यदि px एक बहुपद है और p अल्फा इक्वल टू 0, x वेरिएबल पे अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे और यदि पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू यानी बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा तो x माइनस अल्फा यहाँ पे क्या कहलाएगा, px पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड होगा, है ना, कहलाएगा। जैसे कि एक px पॉलिनोमियल लिए x3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो यहाँ पे हम लोग जांच कर रहे हैं यहाँ पे खुद से कि x प्लेस पे 1 रख दिए वैल्यू, है ना। जैसे ही 1 वैल्यू रखे प्यारे बच्चों p1 रखे तो ये 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 और माइनस 6। इस तरीके से ये 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 यानी 11 प्लस 1 12, 6 माइनस 6 12, 12 माइनस 12 0। इस तरीके से क्या हो गया, 0, पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया 0। तो इसलिए x बराबर हम लोग 1 रखे यानी कि x माइनस 1 बराबर जो है सो x माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x माइनस 1 जो है सो एक गुणनखंड हो जाएगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, है ना। तो px को x माइनस 1 से जब हम लोग भाग देंगे तो भाग देने पे क्वोशिएंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगा और फिर इसका हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। फिर इसका हम लोग जो है सो फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, है ना, सबसे पहले जब x माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए एक्स स्क्वायर टाइम्स में एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6, है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस 5x से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 5x, है ना। इस तरीके से ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 में 5x जाएगा, 6x माइनस 6 बचा
फिर +6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x - 6, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन डिफरेंट हो जाएगा, है ना, और फिर ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा। इस तरीके से ये x - 1 × x² - 5x + 6 हो गया। और फिर इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये x - 2 और इंटू x - 3, है ना, मध्य पद का विभाजन करके जब हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो x - 1 × x - 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात बहुपद का जो है सो गुणनखंड निकालेंगे, है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन, आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE प्लेटफॉर्म से जुड़ें, है ना। धन्यवाद।